सुप्रभात बच्चों। आज 15 अक्टूबर 2020 है और आज की वर्कशीट नंबर है 7। ठीक है, और ये छठी कक्षा की हिंदी की वर्कशीट है। बच्चों, हम पिछले 4 दिनों से पाठ 2 बचपन पढ़ रहे हैं। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे और आज की इस वर्कशीट के बाद हमारा पाठ 2 पूरा हो जाएगा। आप सबसे पहले पाठ को दोबारा से शुरू करके और अंत तक एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको पाठ और अच्छे से समझ आ जाए। जैसा कि आप जानते हैं, बचपन पाठ की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती जी। इन्होंने हमें इस पाठ के माध्यम से अपनी बचपन की यादें हमसे साझा की हैं। आइए आज का कार्यपत्रक शुरू करते हैं। बच्चों, कॉपी में ये पाठ करने से पहले आप कार्यपत्रक संख्या और आज की तारीख ज़रूर लिखेंगे। आप अपना नाम, अपनी कक्षा अध्यापक का नाम और रोल नंबर ज़रूर लिखेंगे। चलो पाठ का ये अंतिम भाग भी पूरा करते हैं। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने की दुकानों के विषय में बताया, जिसमें उनकी यादें जुड़ी थी, है ना। उन्होंने बताया ना, हम रिज पर जाते थे तो वहाँ कितनी रौनक होती थी, अलग अलग दुकानें होती थी, वहाँ शोरूम होता था, अलग अलग ट्रेन हुआ करती थी। हमने वहाँ पे घुड़सवारी की, बहुत मज़ा किया हमने। रंग बिरंग के गुब्बारे और शाम के समय वहाँ जो बत्तियाँ टिमटिमाती थी उसकी तो रौनक ही और होती थी। याद आई आपको पुरानी वर्कशीट? चलो बेटा अगला भाग पढ़ते हैं। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब नहीं उतरा। अब ये लाइन पढ़ के हमें याद आ गया कि हमने लास्ट में जो वर्कशीट पढ़ी थी, अंतिम पंक्तियाँ हमारी क्या थी कि लेखिका को चश्मा लग चुका है। और डॉक्टर कैसे थे? अंग्रेज़ डॉक्टर थे। और डॉक्टर ने क्या बोला था कि कुछ दिनों तक, कुछ टाइम के लिए लगाओगी तो चश्मा उतर जाएगा। अब लोग उनसे पूछते कि तुम छोटी सी हो, तुम्हें चश्मा लग गया तो दूध पिया करो, तो क्या कहती थी? जो डॉक्टर कहते थे वही दोहरा देती थी। अब लेखिका इस कार्यपत्रक में हमें वो चश्मे वाला जो अपना वाक्य है वो दोहरा रही हैं, हमें याद आगे बढ़ रही हैं उस विषय पर। डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन यानी पूरा भरोसा दिलाया था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता गया, यानी नज़र और कमज़ोर होती गई। आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ। लेखिका यहाँ कहती है कि इसकी ज़िम्मेदार मैं खुद हूँ कि मैंने अपनी देखभाल नहीं की। तो कैसे? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करोगी तो इसके अलावा और क्या होगा? बच्चों, आपको याद है अंतिम कार्यपत्रक जो हमने किया उसमें प्रश्न था कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो देखिए उसका उत्तर यहाँ दिया गया। क्यों? क्योंकि वो देर रात तक टेबल लैंप जला के पढ़ाई करती थी, दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी, टेबल लैंप के सामने पढ़ती थी। तो उससे क्या होगा? नज़र और ज़्यादा लगेगी ना, तो इसलिए उनकी नज़र कमज़ोर हो गई थी। आगे देखिए। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। यहाँ देखो लेखिका बता रही हैं कि उनके चचेरे भाई ने उन्हें कैसे छेड़ा। जब आप पहली बार कोई चीज़ ट्राई करते हो या चश्मा लगता है, कुछ पहनते हो, तो हम देख के बोलते हैं ना कि बिल्कुल अलग से लग रहे हैं, अचानक नया सा हमारा लुक लगता है। तो वैसे ही उनके चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे ने उन्हें छेड़ा। तो क्या कह के छेड़ा? ध्यान से ये पंक्तियाँ सुननी है आपने। देखो, उन्होंने कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने कहा कि ये जो तुमने चश्मा लगाया है आँख पर ताकि तुम्हें दूर का दिखाई दे सके, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि इसको लगा के तुम्हारी सूरत कैसी लग रही है? लंगूर जैसी। तो ये कह के उनके चचेरे भाई ने उनको छेड़ा। ठीक है, अब देखो लेखिका यहाँ पे चिढ़ गई सुन के, है ना। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। ये जो शेर मारा उसके चचेरे भाई ने, ये उसे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और देखती ही रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। ठीक है, जब आपको कोई कुछ कमेंट करता है, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत बुरे लग रहे हो, तो आप दोबारा अपने आप को चेक करते हो कि क्या सच में हम अच्छे लग रहे हैं या क्या सच में हम बुरे लग रहे हैं। तो ऐसे ही लेखिका ने भी किया, फिर वो खिंच जाती हैं। आगे देखो उन्होंने क्या किया उसके बाद।
अपने छोटे भाई का जो टोपा है वो उठाकर अपने सिर पर रख लिया। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब शुरू शुरू में हमें लगता है तो अजीब सा लगता है, बाद में जब आप थोड़ी देर के लिए भी उतार देते हो ना, तब आप अजीब लगते हो, क्योंकि हमारे चेहरे को चश्मे की आदत हो जाती है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है ना, जैसा अभी मैंने बात किया। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। अब लेखिका बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब अपने उस ज़माने की अपनी बातें याद करके हमसे साझा कर रही हैं। तो उन्हें वो टोपा भी याद आ गया उस समय का, और लंगूर की सूरत भी, और चश्मे का फ्रेम भी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टे का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। ठीक है, हिमाचल की जो टोपियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, रंग बिरंगी, बड़ी अच्छी लगती हैं, लोगों ने पहनी होती हैं। तो लेखिका बताती हैं कि मेरे पास रंग बिरंगी अलग अलग टोपियाँ हैं हिमाचल की। तो बच्चों, आपको ये वर्कशीट समझ में आई? चलो इसके प्रश्नोत्तर समझते हैं। पहला प्रश्न देखिए, चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे? तो बच्चों, अभी हमने इसको किया था कि क्या कह के चिढ़ाते थे। चलो आप इसका उत्तर इसमें से लिख लेंगे, इसमें दिया हुआ है ना, आप इसी में से इसका उत्तर लिख लेंगे। पहले का उत्तर ये रहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया पहले का उत्तर? चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे? और दिए गए स्थान में अपनी कल्पना से चश्मे का डिज़ाइन बनाओ। बेटा, ये प्रश्न आपने खुद करना है। सबसे पहले आप ये बताओगे कि आप चश्मा कैसा बनाओगे, उसका फ्रेम कैसा होगा चश्मे का। ठीक है, यहाँ आप ये लिखोगे कि वो चश्मा काले रंग का होगा, उसके फ्रेम मोटे होंगे, सिल्वर होंगे, स्टोन लगे होंगे, गोल होगा, सर्कल होगा चश्मा, या फिर कैसा होगा। और यहाँ पे आप चश्मे का क्या बनाओगे? डिज़ाइन बनाओगे। आप जैसा भी चश्मा बनाओगे, चाहे ऐसा बनाओ, चाहे आप ऐसे चौरस में बनाओ। ठीक है, आप यहाँ डिज़ाइन बनाओगे जैसा आपको चश्मा अच्छा लगता है। समझ में आया? तीसरा प्रश्न देखिए, अपने बचपन की कोई रोचक घटना याद करके लिखिए। अब जब आप छोटे से थे तो गांव कभी गए होंगे, कभी मामा के घर गए होंगे, कभी नानी के घर, है ना, चाचा के घर गांव में रहने के लिए छुट्टियों में। तो कोई भी घटना आप अपने याद करके यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत ही छोटी और आसान सी वर्कशीट थी। और बच्चों, आज हमारा ये पाठ 2 जो है हिंदी का बचपन पाठ, ये ख़त्म होता है। इसके साथ ही मैं आपको एक गूगल फॉर्म, आपको एक मैं टेस्ट भी दूंगी, वो भी आपने करना है, और ये करके आप अपनी ग्रुप में भेज देंगे। आपको वर्कशीट समझ आई? धन्यवाद।